जगह पहुँचाया और परिवर्तन मिला तो उसकी दृष्टि आपकी माया पर ही है। आपको कहेगा माया से दूर रहो और स्वयं मायापति बनने की ही चेष्टा होती है। तो कर्मयोग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए वही तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान ने परोक्ष रूप से कर्मयोग की महत्ता यहाँ पर करा और यही कहते हैं यह जो कर्मयोग है गृहस्थों के लिए सुलभ है, गले के चुके। और भगवान सूर्य से उदाहरण लेके कहा, मनु तक के उदाहरण से कि समस्त हमारे जो सारे पूर्वजों ने यही योग किया है, तो तुम ज्ञान की तरफ क्यों भाग रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि युद्ध की जो कर्तव्य कर्म आ गया है उससे भागने के तुम अनेक तरह के दलीलें दे रहे हो। तो भगवान कहते हैं वह नहीं, वही तुमको जो परमात्मा तत्व है जिसका ज्ञान है वही ज्ञान तुमको इस साधन से मिल जाएगा। तो भगवान ने ये चर्चा करके ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण अगले में करते हैं। अब ज्ञान की बात सही करें, तत्वबोध की बात है। तो तत्वबोध होता किसको है वह 45वें श्लोक में बताते हैं कि पात्रता किसलिए होगी जिसको तत्वबोध होगा, और वह पात्रता के माध्यम से भी बताएंगे। ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, फिर पात्रता बताएंगे, गुण बताएंगे और कहेंगे ज्ञान, अरे ज्ञान की बात ही नहीं है, बात तो श्रद्धा की है। ज्ञान से इस लंबे मार्ग से जो श्रद्धा तक पहुँचेगा, भक्त तो उसी दिन आंख में आंसू लेकर भगवान के शरण में बैठ जाता है, श्रद्धावान होकर बैठ जाता है। तो एक तरह से परोक्ष रूप से भक्ति और कर्मयोग की निर्माण होता है। बहुत सुंदर है, इसको पढ़ते हैं आप पढ़ते जी। ज्ञान प्राप्त के जो पात्र है उसकी चर्चा कर रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति। संबंध तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली से चलते हुए भी ज्ञान को अंततः श्रद्धावान को ही प्राप्त होता है। अतः इस श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, जो श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अध्यात्म मार्ग में श्रद्धा पहली सीढ़ी है। सर्वप्रथम श्रद्धा, फिर साधु का संग, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भगवत साक्षात्कार और अंत में भगवत प्रेम की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति का भी अंतिम फल प्रेम की प्राप्ति ही है। भगवान कपिल कहते हैं भगवान की लीला और गुणों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली कथाएं हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही श्रद्धा, सेवा और भक्ति का क्रमशः विकास हो जाता है। राजा ने भी पूछते हैं माया को पार करना तो बहुत कठिन है, तो जो लोग शरीर में आत्म बुद्धि रखते हैं अर्थात जिनकी समझ मोटी है वे माया को कैसे पार करें? तो नवयोगीश्वर प्रबुद्ध जी कहते हैं प्रधान भगवते शास्त्रे अर्थात भगवत प्राप्ति के उपाय बताने वाले शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य भूल से अपने को अधिक श्रद्धा वाला मान सकता है। अतः कृष्ण ने श्रद्धा की पहचान के दो लक्षण बताए हैं, जिनकी इंद्रियां पूर्णतया वश में है और जो अपने साधन में तत्परता से लगा हुआ है, जिसकी इंद्रियां वश में है वही साधन परायण हो सकता है और जो साधन परायण होता है वही पूर्ण श्रद्धावान होता है। प्रसन्न मतलब ऋषि शबरी की सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, भगवान श्री राम स्वयं तुम्हें आकर दर्शन देंगे। ऐसा कहकर मतलब ऋषि को चले जाते हैं। शबरी को नहीं पता कि भगवान श्री राम कब आएंगे, किस रास्ते से आएंगे, लेकिन श्रद्धावान भक्त शबरी अपने
अपने गुरु मतंग की बात पर विश्वास करके अपना कर्तव्य पालन करती है। रोज रास्तों की सफाई करती है, फूलों से सजाती है, पानी भरकर लाती है, कंद मूल फल लाती है। उन्हें पूरा विश्वास है कि भगवान श्री राम उन्हें दर्शन अवश्य देंगे। सबरी जैसे भक्तों से मिलने के लिए ही मानो भगवान अवतार लेते हैं। हरे कृष्णा हरे